हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की अध्याय 6 समरूप त्रिभुज, है ना। जिसमें बेटा हमने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम हमने तैयार कर लिया था। अब बेटा हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूपता के लिए क्या शर्त होती है, और इसमें हम प्रश्नावली 6.1 भी इसके साथ में आज स्टार्ट करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक इसका क्या होता है। देखो, समरूप त्रिभुज किसको कहेंगे, है ना। तो बेटा समरूप त्रिभुज जो है क्या होता है, सबसे पहले तो हम समरूपता पे बात करते हैं। तो समरूपता क्या होती है बेटा, जनरली हमने देखा है ज़्यादातर जगहों पर कि दो किसी की फैमिली में जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनके रूप समान होते हैं, है ना। तो हम ये यहाँ कह सकते हैं कि अगर उनके रूप समान हैं तो वे परस्पर समरूप है ना। जैसे सपोज हमारे घर में अगर छोटा सा ताजमहल है ना, या फिर हम बालाजीपुरम जाते हैं साउथ इंडिया में, वहाँ से मूर्ति लाते हैं या मंदिर का नक्शा लेकर आते हैं, है ना। तो वो नक्शा क्या होता है जो हम घर में शोकेश में रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं। तो बेटा ये जो ताजमहल है जो हम घर में रखते हैं शोकेश में, और जो ओरिजिनल ताजमहल है आगरा में, ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दोनों की आकृति एक जैसी ना हो, अगर उनके रूप एक जैसे ना हो, आकृति अगर एक जैसी ना हो तो वो चल जाएगा। ठीक है, दो आकृतियाँ अगर बराबर है तो सर्वांग सम हो गया। लेकिन यदि दो आकृतियाँ भिन्न भिन्न हैं और उनके रूप समान हैं तो वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो अब गणित में जो है समरूप होने के लिए क्या प्रतिबंध है, देखो हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो समरूप त्रिभुज, सबसे पहले समरूप त्रिभुज, या मैं इसमें बहुभुज भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। तो मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से दो त्रिभुज लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज थोड़े से अलग लिया हूँ। वैसे इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप समकोण त्रिभुज से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसको समकोण त्रिभुज से भी इसको समझा दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में, है ना। इस तरीके से A B C P Q R, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो बेटा दो आकृतियाँ अगर क्या है समरूप है तो इसमें दो शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। जैसे सर्वांग समता में हमने पढ़ा है, सर्वांग समता में क्या होता है प्यारे बच्चों, इनकी संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है, सर्वांग समता में क्या होता है, AB बराबर से PQ, इस भुजा का संबंध इस भुजा से रहेगा, संगत भुजाएं साथ वाली भुजाएं। BC बराबर से क्या होगा, QR हो जाएगा, और AC बराबर से PR हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। यानी इसको अगर इस त्रिभुज को PQR को अगर मैंने ABC पर रख दिया तो नीचे वाला त्रिभुज दिखाई नहीं देगा। ये सर्वांग समता होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये बात आती है कि प्रत्येक सर्वांग सम त्रिभुज, हर सर्वांग सम त्रिभुज, हर दो आकृतियाँ जो सर्वांग सम हो वो समरूप भी होती है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है बेटा समरूपता। समरूपता क्या होती है, देखो पहली शर्त कि दो आकृतियों में, तो मैं यहाँ त्रिभुज के लिए ले रहा हूँ कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ये पहली शर्त है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए।
या इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा अनुपात लेंगे बेटा यहाँ पर, अगर इस त्रिभुज को आप पहले ले रहे अंश में तो इस त्रिभुज को हर में लेंगे आप। ठीक है, तो ए बी के संगत क्या आएगा, ए बी के संगत आएगा पी क्यू बराबर से। ठीक है, बी सी के संगत में आएगा क्या, क्यू आर, बी सी के संगत में क्या आएगा, क्यू आर, और ए सी के संगत में आएगा क्या, पी आर। अगर इस प्रकार का अनुपात आता है, यहाँ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इनकी संगत भुजाएं अगर अनुपातिक होती है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, और इसको भुजा 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 अभिग्रहित भी कहा जाता है बेटा। दूसरी शर्त इसमें क्या आएगी, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोण ए बराबर से कोण पी, कोण बी बराबर से कोण क्यू, और कोण सी बराबर से कोण आर। ठीक है, तो ये दो शर्तें होती है बेटा। क्या यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख भी सकते हैं इस तरीके से कि इनके संगत कोण समान होने चाहिए। ठीक है, ऐसा करके कोण ए बराबर से कोण पी, कोण बी बराबर से कोण क्यू, और कोण सी बराबर से कोण आर, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो बेटा, जिन आकृतियों के रूप समान हैं तो वो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। अब देखो यहाँ पर ये बड़े आसानी से आप समझ लोगे, यहाँ इस तरीके से ये क्या होता है, लंब। ठीक है, थीटा है आपका यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको आधार बोल दूंगा। ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा इसको। ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण। ठीक है, तो संगत भुजाओं का जोड़ा अनुपातिक होना चाहिए, पहली शर्त। तो लंब का अनुपात लंब से, तो ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, आधार का अनुपात आधार से बी सी बटा क्यू आर, और कर्ण का अनुपात कर्ण से ए सी बटे पी आर। ठीक है, इस तरीके से तो ये समरूपता होती है गणितीय गणना में, गणितीय आधार पर समरूपता। ठीक है, इस आधार पर डिसाइड की जाती है। दो आकृतियों को सिर्फ देखकर अगर वो एक जैसी दिखाई देती है, ठीक है, तो हम देखने में तो उनको रूप समान कह सकते हैं, लेकिन गणितीय गणना में ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, दो शर्तें उसकी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम में बेटा इसको पूछा जाता है, दोनों शर्तें बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में आती ही है, किसी न किसी रूप में इसको ज़रूर पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं, देखो सभी वृत्त क्या होते हैं बेटा, गोल होते हैं, तो आप जानती है ना। जैसे ट्रक के 6 टायर है, तो 6 के 6 कैसे होंगे, वन साइज के रहते हैं, है ना, तो वृत्ताकार होते हैं। तो सारे वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो रूप इनके कैसे है, समान है। हाँ, साइज अलग अलग है। जैसे मैंने कहा कि घर में जो ताजमहल हम रख रहे हैं वो ताजमहल की आकृति और ओरिजिनल ताजमहल की आकृति बिल्कुल रूप समान होंगे, तभी तो आप उसको खरीद के लाओगे। अगर वो ताजमहल जैसा नहीं दिखाई देगा, ट्रैक्टर जैसा दिखाई देगा, तो आप उसको ला सकते हैं क्या, आप तो कहेंगे कि ये ताजमहल नहीं है, ट्रैक्टर है ना। तो बेटा यहाँ पर जितने वृत्त है देखो ये एक जैसे दिखाई देते हैं, तो सारे एक जैसे दिखाई देने वाली आकृतियाँ समरूप कहलाती है। दूसरी बात, समबाहु त्रिभुज पे बात करते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो सारी समबाहु त्रिभुज की आकृतियाँ भी स्वयं क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा सा आपको डिटेल जो है आपके समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में प्रश्नावली देखते हैं। देखो बेटा प्रश्नावली 6.1 थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मटेरियल है, बहुत इजी है बिल्कुल, देखो है ना। प्रश्नावली 6.1 कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। सभी वृत्त होते हैं सर्वांग या समरूप। तो बेटा दो वृत्तों की सर्वांग समता के लिए ये आवश्यक है कि उनकी त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो समरूपता में तो ये देखा जाता है कि
उनके साइज कैसे भी हो, ठीक है, रूप समान होने चाहिए। तो सभी वृत्त, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे बताया कि यहाँ पर तो जो है दो वृत्तों में क्या है, रूप समान होते हैं, तो यहाँ क्या होगा समरूप, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थान में समरूप आएगा। इसी तरीके से देखो, सभी वर्ग होते हैं समरूप और सर्वांग सम। देखो बेटा, सर्वांग सम तो कब होंगे, जब हम दो वर्गों को नापेंगे, सारे वर्गों को नापते और सारी भुजाएं समान होती है ना, तो उसमें वो सर्वांग सम कहलाएगी। लेकिन सारे वर्ग एक जैसे दिखाई देते हैं तो हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। यहाँ समरूप आएगा। सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बेटा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, मैंने इसको बोर्ड पे बताया, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है। पहली शर्त, यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर, ऐसा करके, तो यहाँ क्या आएगा, समानुपात में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, समरूप होती है, ठीक है, समरूप आकृतियाँ क्या होती है, देखो सभी वर्ग, जैसे हमने अभी देखा है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये उदाहरण ले सकते हैं आप। सभी वृत्त क्या है, समरूप आकृतियां है, क्या है, समरूप आकृतियां है, इस तरीके से। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप आकृतियां ना हो, समरूप आकृतियां ना हो, तो देखो बेटा, वर्ग जो है वो आयत के जैसा दिखाई नहीं देता है, तो ये दोनों समरूप नहीं है, ठीक है। वर्ग जो है वो वृत्त जैसा दिखाई नहीं देता है, ये समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बेलन जो है वो शंकु के जैसा नहीं होता है ऐसा करें, तो ये समरूप आकृतियां नहीं है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। तो बेटा ये चतुर्भुज जो हमको यहाँ पर दिए है, इसकी समरूपता का लिए है ना, समरूप होने के लिए गणित में क्या कंडीशन है कि इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक आना चाहिए, इनका अनुपात समान आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में दो आकृतियां हमको क्या बतानी है कि ये समरूप है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, देखो इसको थोड़ा सा जो है समचतुर्भुज की आकृति में बनाया है, ठीक है, और इसमें 90 डिग्री दे दी है, तो ये एक वर्ग की आकृति है फिलहाल में। तो यह हमको बताना है कि ये दोनों आकृतियाँ जो है, वैसे दरअसल देखो वर्ग को अगर प्रेशराइज करते हैं तो वो समचतुर्भुज में ही कन्वर्ट होता है ना। किसी कोण से अगर उसको प्रेशराइज किया तो वो समचतुर्भुज में कन्वर्ट होता है। तो देखो हम इसकी समरूपता की टेस्ट लगाते हैं। पहली शर्त क्या है इसके अंदर कि ए बी भुजा का जो अनुपात है वो किसके साथ आएगा, पी आर के साथ बराबर से। बी सी भुजा का जो अनुपात है वो हो जाएगा आर एस के साथ, और सी डी भुजा का जो अनुपात है वो हो जाएगा क्यू एस के साथ बराबर से, और ए डी भुजा का जो अनुपात है वो आ जाएगा पी क्यू के साथ, ठीक है। अब इसमें हम मान रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1.5/3, फिर यहाँ पर भी 1.5/3,
यहाँ पर भी 1.5/3 और यहाँ भी आ जाएगा 1.5/3। और अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, देखो आकृति ABCD, ठीक है, चतुर्भुज क्या होगा, समरूप होगा। ये समरूप का सिंबल है, क्या होगा, समरूप होगा इस तरीके से, PRQS इस तरीके से। इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं कि दो आकृतियां ठीक है बेटा। तो ये हमने पहली प्रश्नावली की जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। तो एक बार इसको देख ले, फिर इसके बाद में 6.2 हम स्टार्ट करेंगे। और परीक्षा का टाइम है बेटा, अच्छी तैयारी करें आप, अच्छे एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाए, क्योंकि आपके त्रैमासिक की जो मार्क है ना, तो ये मार्क के बेस पे ही आपको जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स बनेंगे आपके। तो आप अच्छी तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें, है ना। गुड लक, जय हिंद।